मलिकाज टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का वीडियो है सैजिटेरियस का अप्रैल मंथ कैसा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सैजिटेरियस यानी धनु राशि का अप्रैल मंथ। उससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, आप लोगों को पता है क्या करना है। राइट में वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में बेल आइकन है, उसको दबाना है और सारी नोटिफिकेशंस ऑन करनी है। लेफ्ट में मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है मलिकाज टैरो। इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च करिए, फॉलो करिए। शुरू करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि का राशिफल अप्रैल महीने के लिए। धनु यानी सैजिटेरियस। Appreciation, door to spirit, deceit, all tied up, sixth chakra, archangel Metatron, hostilities, yin and yang, third chakra, archangel Chamuel, bottom of the deck says strategies and adjacent possibilities. जब भी एक कार्ड मांगती हूँ, हर बार मुझे एक से ज़्यादा ही मिले हैं। क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं? सैजिटेरियस, इस महीने ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान नहीं पा रहे हो, उसको सुन नहीं पा रहे हो। आपके दिल और दिमाग में हलचल है, खास करके किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर। ये शायद से वो इंसान है या वो पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप चेज़ कर रहे हैं। वो पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है या फिर उससे आपके झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद दैट पर्सन। सेपरेशन तो है ही, सेपरेशन के साथ साथ एक लड़ाई झगड़ा उलझने भी हैं उस इंसान के साथ आपकी लाइफ में। इस वजह से आपको अपनी लाइफ बहुत बेरंग सी, बहुत बेकार, आपको ऐसा लग रहा है शायद से आपके पास कुछ है ही नहीं। भगवान आपकी सुनते नहीं हैं, भगवान आपको देते नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार है। अक्सर आप अपने आप को कोसते हो, बुरा भला अपने आप को कहते हो, अपनी किस्मत को कहते हो, अपनी लाइफ को, भगवान को, डेस्टिनी, यूनिवर्स, सबको आप एक तरह से क्रिब कर रहे हो। दुखी हो क्यों? क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ नहीं है। और इसी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं, जो आपके फेवर में जा रही हैं, आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। ये आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी। आपके साथ अगर कुछ भी अच्छा होता है तो आप उसको ना अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ना उसको एंजॉय कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ से मिसिंग है, उस एक कमी की वजह से आपको बाकी सारे दुनिया के रंग, बाकी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में, अचीवमेंट्स बेरंग लगती हैं, बेकार लगती हैं। आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जस्ट एक वो पर्सन या एक पर्टिकुलर चीज़ आपके पास नहीं है। उसकी एब्सेंस में यू फील लाइक यू हैव नथिंग इन योर लाइफ। यू डोंट अप्रिशिएट द थिंग्स दैट यू हैव। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा कुछ कहना चाह रही है, जिसको आप सुन नहीं रहे हो, या जानबूझकर आप उसको अनसुना कर रहे हो। शायद से आपका दिल, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ ऐसी बात बोल रही है जो आपके करंट स्टेट ऑफ माइंड के एकदम विपरीत है, उल्टी है, या वो ऐसी कोई बात है जो जिससे आप एग्री नहीं करते हो। आपने बिल्कुल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को बंद कर दिया है, उसको काट दिया है, उसको एकदम दबा के एक कोने में रख दिया है कि भाई तुम तो बोलो ही मत, तुम्हारी बात मैंने सुननी ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को मना कर देते हैं, डांट देते हैं, ऐसे ही आपने अपनी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, आप उसको एक तरह से सुन नहीं रहे हो। और ऐसा करके लग रहा है आप किसी और को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप खुद को चीट कर रहे हो। डिसीट का कार्ड ज़रूर है, लेकिन ये कोई और आपको चीट नहीं कर रहा, ये आप चीट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट को, आप अपनी गाइड्स को, स्पिरिट गाइड्स को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो कि वो आपके लिए उन्होंने क्या किया है अभी तक और वो क्या करते हैं।
कैसे वो अभी तक आपकी लाइफ में आपके साथ प्रोटेक्ट करके चले हैं, आपको गाइडेंस दी है, जगह जगह आपकी हेल्प की है, और अभी भी आपको वो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आपके शायद से पार्टनर के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है वो आपको बता रहे हो, आपको हिंट्स मिल रहे हैं, रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं कि ये पर्सन शायद सही नहीं है, या इसका वेट करना ठीक नहीं है, या इसके साथ टाइम इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। बट क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो या उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप ये सब नेगेटिव बातें सुनना नहीं चाहते, आपको ये नेगेटिव लगती हैं, और आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो। ऐसा करके आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने आप को धोखा दे रहे हो, जिस वजह से आप एक स्टक सिचुएशन में हो, या स्टक सिचुएशन में इस महीने आ सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपनी तीसरी आंख खोलने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक अवेकनिंग लेकर आइए। अपने दिमाग में काफ़ी हलचल महसूस हो सकती है अप्रैल मंथ में। एक बोझ सा आप महसूस करेंगे, हैवी वाइब्रेशंस होंगी, कुछ लोगों को सिर दर्द भी महसूस हो सकता है। और सिर दर्द अगर नहीं होगा तो आपको आपका दिमाग काफ़ी भारी भारी सा लगेगा, फटने जैसा लगेगा। एक प्रेशर आप अपने दिमाग पे, फोरहेड में इस महीने महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए आप महसूस करेंगे क्योंकि इस वक्त आपकी इस महीने आपकी अवेकनिंग होगी। आप जो चीज़ों को पहले एक नज़रिए से, एक व्यू पॉइंट से देख रहे थे, अब इस महीने आप 360 डिग्री से, चारों दिशाओं से उस सिचुएशन को देखने वाले हो। और ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील होगा, आपकी जो ट्रू डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, या जो आप लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पूरी होते हुए दिख रही हैं। लेकिन उसको करने के लिए पहले आपको अपना 6 चक्रा हील करना पड़ेगा, यानी अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। अभी तक आप शायद अपने पार्टनर की तरफ से, या जो भी पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व है, या अगर कोई लवर नहीं भी है, कोई फ्रेंड है, या जिस भी इशू को लेकर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें जो सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है, उनके व्यू के हिसाब से अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे। उनका नज़रिया, या जो आईना, या जो चीज़ें वो आपको दिखा रहे थे, आप वही दिख रहे थे। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की ज़रूरत है। आपका जो दिमाग आपको बता रहा है, जो आपकी अवेयरनेस है, उसको समझिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। तो आप जो पार्टी आपको नज़रिया दिखा रही है, उसको छोड़कर दूसरे नज़रिए को जब आप एक्सप्लोर करेंगे, तो कुछ बातें क्लियर होंगी, जिससे आगे चल के आपकी उस अदर पार्टी से, या आपके पार्टनर से जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हैं, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्लैशेस भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक आप अंधकार में थे, आप वही चीज़ें देख रहे थे जैसे वो दिखा रहे थे। तो ऐसे जब आपको पूरी पिक्चर पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें वैसी नहीं हैं। इस वजह से आपकी उन पार्टनर से, या जो भी आपके साथ सेकंड पर्सन इन्वॉल्व है, उसके साथ कुछ लड़ाई होते हुए दिख रही है। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हैं और ये अवेयरनेस है, ये आपकी लाइफ में एक बैलेंस रिस्टोर करने वाली है। अभी तक आप वन साइडेड होकर चल रहे थे, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप चीज़ों को बैलेंस यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होते हुए मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस, या जो चीज़, या जो आपकी डिज़ायर एक रुकी हुई थी, वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। चाहे वो क्लोजनेस की डिज़ायर हो, प्यार का हो, शादी की हो, नौकरी की, जो भी आपके अंदर की विशेस थी, इच्छाएं थी, आप उनकी तरफ आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पहले इस बैलेंस का आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में यहाँ ऐसा भी लग रहा है, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हो, वो पूरी तो होंगी, और वो होते हुए दिख भी रही हैं। आप अपनी इच्छाओं को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि जो जो सपने आपने देखे हैं, जो जो ख्वाब आपने सजाए हैं, वो सारे पूरे हों। आप अपने सारे सपने पूरे कर पाओ, सारी इच्छाएं पूरी कर पाओ, चाहे वो विदेश घूमने की हो,
अपना बिजनेस ओन करने की हो, शादी, बच्चे, जो सारी इच्छाएं हैं। आप हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हो, सब कुछ देने के लिए रेडी हो, लेकिन उसमें एक बाधा है। वो बाधा और कोई नहीं है, आपकी अटैचमेंट्स है। किसी चीज़ से हो सकती है, किसी जगह से हो सकती है, किसी थॉट से, किसी विचार से हो सकती है। तो जो भी ये बाधाएं हैं, ये आपको ही अटैचमेंट्स हैं, ये आपकी लाइफ में रोड़ा बनी हुई है। ये जो आपकी अननेसेसरी अनड्यू अटैचमेंट है, ये आपको रोक रही है। अब ये अटैचमेंट आपके पार्टनर के रूप में हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के रूप में हो सकती है, आपके कोई थॉट्स के रूप में हो सकती है। जैसे मुझे नौकरी चाहिए लेकिन मैं दिल्ली से या बॉम्बे से बाहर नहीं जाऊंगा। आपको पैकेज भी अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए, या मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे अपना ही बिजनेस खोलना है, लेकिन आपके पास उसके फंड्स नहीं है। तो जो भी अपनी इच्छाएं रखिए, उनको रियलिस्टिक रखिए। किसी एक चीज़ से, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी थॉट से, किसी जगह से इतना मोह मत डाल लीजिए, इतना प्यार मत डाल लीजिए कि वो आपकी प्रोग्रेस में रोड़ा बनने लगे। हो सकता है यही पर्सन है आपको जो धोखा भी दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन से आपका अटैचमेंट है, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रोड़ा है, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल है। आपको इस पर्सन से या इस चीज़ से डिटैच होने की ज़रूरत है, वरना आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी लाइफ का जो बैलेंस है, वो रिस्टोर होता हुआ नहीं दिख रहा। आप इस पर्सन पे या इस सिचुएशन पर अटके हुए हो एंड आप इससे हिलना या मूव नहीं करना चाहते, और यही अटैचमेंट आपको लाइफ में और ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने से रोक रहा है। इस सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ये यहाँ पे गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, या यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप चाहिए। हो सकता है आपको शादी और बच्चे चाहिए हो, आपका पार्टनर शादी के लिए एग्री ना कर रहा हो, या बच्चों के लिए वो एग्री नहीं कर रहे हो या कर रही हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको उस रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो, तो यहाँ पर आपको उस अटैचमेंट को छोड़ देना चाहिए। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस अटैचमेंट एंड मूव ऑन। आपको और ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ देखने की ज़रूरत है। इस पर्सन से आगे भी एक दुनिया है, एक जहां है, जहां पर आपके लिए और बेहतर चीज़ें हैं। वो चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि आप अभी इन ऑप्शंस के बारे में कंसिडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी सारी एनर्जीज और सारा अटेंशन इस पार्टनर के पास है, या इस पार्टनर ने किसी तरह से आपको कंट्रोल करके रखा है। हो सकता है अटैचमेंट से ज़्यादा आपके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो जिस वजह से हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल भी कर रहे हों। कुछ लोगों के साथ होगा। हो सकता है आप लोगों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इमोशनल अटैचमेंट है, फिज़िकल अटैचमेंट है, लेकिन जो भी है ये आपको आपके ट्रू डेस्टिनी, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उस तक पहुंचने से ये रोक रहा है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज। इस चीज़ को बहुत ही टैक्टफुली आपको डील करने की ज़रूरत है। हो सकता है शायद से ये जो पर्सन है ये काफ़ी गुस्से वाला, काफ़ी चालाक, काफ़ी विलनेस या नेगेटिव एनर्जी में हो सकता है, काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है। इस पर्सन को बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में स्ट्रैटेजाइज करके बच के आपको बाहर निकलना है, ताकि ये आपको हर्ट ना कर पाए। हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया हो, या वो बहुत गुस्से वाले हैं, आपको उनके गुस्से से या बातों से डर लगता है, जिस वजह से आपको जो रेड फ्लैग्स मिल भी रहे हैं आप उनको देख नहीं रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अब इट्स हाई टाइम आप या तो इस पर्सन को कन्फ्रंट करिए कि भाई मुझे जो चाहिए तुम मुझे ला के दो, एंड इन केस अगर वो आपको नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं, तो यहाँ पर आपको मैसेज है कि आपको बहुत टैक्टफुली, ग्रेसफुली इस पर्सन से, कहते हैं ना, कन्नी काट के, किनारा करके आगे बढ़ जाना चाहिए, जहाँ पर आप और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सको। कब तक आप इसी पर्सन का इंतज़ार करते रहोगे, कब तक आप इस पर्सन पे स्टक रहोगे। हो सकता है वो पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हो जहाँ से वो ना निकल पा रहा हो या पा रही हो। ये जो आपके पाँव की जो बेड़ियाँ हैं उनको तोड़िए। अभी दुनिया में और बहुत कुछ है आपके लिए देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वो एक्सप्लोर कीजिए।
आगे हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर रहेगा। जिनका भी सन साइन, मून साइन, सोलमेट, फाइनेंसेस एंड करियर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर है ये एक्चुअली में आपका सोलमेट है, लेकिन वो शायद से किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो चाहकर भी आपके साथ नहीं हो पा रहा है, या आप उसके साथ नहीं हो पा रहे हो सकता है आपके साथ लाइफ में कोई अटैचमेंट्स हैं जो आपको उनके साथ यूनियन करने से रोक रही हैं, या उनकी लाइफ में कोई अटैचमेंट्स हैं जो उनको आपके पास आने नहीं दे रही। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि या तो आप लोग या फिर आपके पार्टनर्स करियर और फाइनेंसेस की वजह से शायद मजबूर हैं, जिस वजह से वो आपके साथ नहीं हो सकते। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आप में से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से आप लोग स्टक हैं या ऐसा फील कर रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। आपको बहुत एक हैरेसमेंट, फ्रस्ट्रेशन टाइप की फीलिंग आ रही है, स्टक फीलिंग आ रही है कि हाय मैं क्या करूं, मैं कहाँ आके फंस गया। उगलते बनता है ना निगलते बनता है। आपके लिए मैसेज ये है कि आप बस सब कुछ गिव अप कर दीजिए, सारी भागदौड़ अपनी लाइफ की डिवाइन के हाथों में, ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसको अपने आप अपनी गति से होने दीजिए। यू डिज़र्व लव वेरी सून। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, आप प्यार के लायक हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो। और अगर ये आपका पार्टनर आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उनके प्यार के लायक नहीं हो या आप उनके लायक नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी वजह से आप लोग साथ नहीं हो पा रहे हो, आपकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आ सकता। अगर कोई आपको ये फील करा रहा है कि नहीं आप और किसी के लायक नहीं हो, या आप प्यार के लायक ही नहीं हो, कि अगर आपको खुद को ऐसा लगता है कि शायद से ये रिश्ता कभी हो नहीं पाएगा, आपकी लाइफ में कभी प्यार नहीं आ पाएगा, ये पर्सन नहीं आ पाएगा, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्यार भी आएगा, चाहे वो इस पर्सन के फॉर्म में आए या नेक्स्ट पर्सन के फॉर्म में आए, लेकिन प्यार आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर ये मैसेज क्लियर आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को या जिस भी आप सिचुएशन में हैं वहाँ पे साफ साफ ये कह दीजिए कि या तो तुम मुझे कमिटमेंट दे दो या मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ कदम उठा लो, नहीं तो ये रिलेशनशिप ख़त्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अब आपका टाइम है कि जब आपने अपने लिए फ़ैसला लेना है। कब तक आप इस लूप होल में किसी दूसरे पर्सन का इंतज़ार करते रहोगे कि कब वो आएंगे, कमिटमेंट देंगे। हो सकता है उनकी ऑलरेडी शादी हो रखी हो, फैमिली वगैरह हो सकता है वो अपना करियर स्टार्ट होने का वेट कर रहे हो, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का वेट कर रहे हो, लेकिन आप भी कब तक वेट करोगे? और उस वेट में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो बच्चों के साथ। तो आपकी भी लाइफ है, आपकी भी एज निकलती जा रही है, आप कब तक और कितना वेट करेंगे? तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। क्लियरली मेकअप योर माइंड कि आपको ये वेट करना है या इस पार्टनर के साथ जाना है, या आप मूव ऑन करके और पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे। क्योंकि जब तक आप खुद क्लियर नहीं होगे कि आपने क्या करना है, एक ये जो क्लैरिटी है जो अभी तक आपकी लाइफ में मिसिंग थी, वो इस महीने आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस मंथ ये फैसला करते हुए दिख रहे हैं, एक तरह से अपने पार्टनर को अल्टीमेटम देते हुए दिख रहे हैं कि भाई तुम डिसाइड कर लो, मुझे बता दो, मुझे कमिटमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे, मेरे पास आ रहे हो, मुझसे शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और इतना तुम्हारे पास टाइम है, 6 महीना साल आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ होता हुआ दिख रहा है। सो दिस वॉज योर एनर्जी सैजिटेरियस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे, आपसे सिचुएशंस रेजोनेट हों, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने का, इतना प्यार और इतना टाइम देने का। हैव अ वंडरफुल डे। बाय।